अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान, अमेरिका और बदलता हुआ मशरिक़ वस्ता। कुछ अर्सा पहले तक ऐसा लग रहा था कि मशरिक़ वस्ता एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद कशीदगी, इसराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुहाज़राएं, आबना हरमस से लेकर लेबनान तक बेयकीनी, और पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही थी कि आया खित्ता जंग की तरफ जा रहा है या सफारतकारी की तरफ। लेकिन सियासत में मंजरनामे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जहां कभी मज़ाइल और धमकियों की जुबान बोली जाती है, वहीं कभी पसे पर्दा मुज़ाकरात नई हकीकतें पैदा करना शुरू कर देते हैं। और अब कुछ ऐसे ही इशारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तकरीबन तय पा चुका है और ईद के बाद इस पर दस्तखत भी हो सकते हैं। ये एक गैर मामूली दावा है। अगर वाकई ऐसा होता है तो ये सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान समझौता नहीं होगा, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत और खित्ते की ताकत के तवाज़ुन पर भी असरात मुरतब होंगे। तहम एक और अहम सवाल भी मौजूद है, क्या वाकई मुआहदा इतना करीब है? ईरान के सरकारी बयानात देखें तो तस्वीर कुछ और ही ज्यादा पेचीदा दिखाई देती है। ईरानी वजीर खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त जरूर हुई है, कई मामलात पर इत्तफाक भी सामने आया है, लेकिन अभी कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पाया। ईरान ये भी वाज़ेह कर रहा है कि अमेरिका के वादों पर मुकम्मल एतमाद मुमकिन नहीं, और असल जमानत सिर्फ और सिर्फ ईरान की अपनी दिफाई और अस्करी सलाहियत है। ये मौक़िफ़ दरअसल ईरान की सफारती सोच को जाहिर करता है। ईरान मुज़ाकरात को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत के साथ सफारतकारी के तौर पर पेश करना चाहता है। वो दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर मुआहदा होगा तो वो दबाव या खौफ के नतीजे में नहीं, बल्कि कौमी मफादात को सामने रख कर किया जाएगा। इसी दौरान एक और अहम पेशरफ्त सामने आती है। इतलात के मुताबिक ईरान में इंटरनेट पाबंदियों को पहले की सतह पर बहाल करने की हिदायत दी गई है। बज़ाहिर ये एक दाखिली इंतजामी फैसला मालूम होता है, लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत में बाज़ औक़ात ऐसे फैसले भी कशीदगी में कमी और निस्बतन नरम माहौल की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन इस पूरी बहस का सबसे हसास और सियासी पहलू शायद कुछ और है, और वो है इब्राहिमी मुआहदा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर ये मौक़िफ़ सामने आया है कि खित्ते के मजीद मुमालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ बढ़े। ये वही इब्राहिम अक्कार्ड है जिनके जरिए कुछ अरब रियासतें पहले ही इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर चुकी हैं, मगर पाकिस्तान इस हवाले से मौक़िफ़ खासा वाज़ेह रखता है। शाहिद हुसैन सैयद ने इसे नाकाबिले कबूल करार दे दिया और कहा कि ये मुमकिनात में शामिल नहीं। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और ऐसे दूसरे ममालिक को फलस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तनाजुर में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया कि पाकिस्तान को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये मौक़िफ़ दरअसल एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक के नजदीक इसराइल के साथ ताल्लुकात का सवाल सिर्फ सफारतकारी या तिजारत का मामला नहीं, बल्कि फलस्तीनी रियासत और इंसाफ के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। इधर ईरान इस मसले पर और भी सख्त मौक़िफ़ रखता है। ईरानी तर्जमान के मुताबिक खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह इसराइल है, और नॉर्मलाइजेशन किसी ऐसे अमल को जायज हैसियत नहीं दे सकता जिसे ईरान गैर कानूनी या जाबराना समझता हो। यहाँ से एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात सिर्फ जोहरी प्रोग्राम, पाबंदियों या सिक्योरिटी तक महदूद नहीं रहे। इनके साथ खित्ते के इत्तेहाद, इसराइल के किरदार, फलस्तीन के मसले और मुस्तकबिल रीजनल डिप्लोमेसी के सवाल भी जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए आबना हरमस का मामला भी अहम बनता जा रहा है। दुनिया की तवानाई सप्लाई के इस अहम रास्ते के बारे में ईरान और ओमान ये मौक़िफ़ रखते हैं कि इसकी सलामती इलाकाई ममालिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये महज समुद्री रास्ता नहीं बल्कि आलमी तिजारत, तेल और जियोपॉलिटिक्स की शहरग है। और यही वजह है कि आज मशरिक़ वस्ता एक नए दोहराए पर खड़ा दिखाई देता है। एक रास्ता जंग, अदम एतमाद और मुसलसल कशीदगी की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता मुज़ाकरात, नए इत्तेहादी और बदलती हुई सफारतकारी की तरफ जा रहा है। ईद के बाद वाकई कोई मुआहदा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है, मशरिक़ वस्ता की सियासत तेजी से बदल रही है, और जब खित्ते की सियासत बदलती है तो उसके असरात सरहदों तक महदूद नहीं रहते, वो पूरी दुनिया के मुस्तकबिल पर असरअंदाज होते हैं। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल।